हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसमें हमारा पेपर नंबर 5 है लोक साहित्य। उसके जो एमसीक्यूज़ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वो एमसीक्यू है जो पिछले साल 2021, 22, 23 के पेपर में जो पूछे जा चुके हैं। इसका आपको उत्तर के साथ सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लोक साहित्य के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द बताइए। तो इसका जो अंग्रेजी शब्द है फ्लॉक लिटरेचर। लोक साहित्य के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द फ्लॉक लिटरेचर है। इसमें फ्लॉक शब्द जनसाधारण से संबंधित होने के कारण लोक जीवन, परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, जबकि लिटरेचर साहित्य को संदर्भित करता है। फ्रेंड्स, इस सारे एमसीक्यू में आपको उत्तर के साथ उसकी जो शॉर्ट में समझौती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो सके। तो पहला हमारा एमसीक्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, लोक साहित्य के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द तो फ्लॉक लिटरेचर। लोक साहित्य का विज्ञान पुस्तक लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये जो पुस्तक है वो लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे और लोक साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कथात्मक और गीतात्मक का गुण लोक साहित्य के किस प्रकार की मूल पहचान है? तो ये जो है कथात्मक यानी लोक कथा और गीतात्मक यानी लोक गीत। तो कथात्मक और गीतात्मक का गुण लोक साहित्य के लोक कथाएं और लोक गीत की मूल पहचान है। लोक साहित्य की कथात्मकता में लोक कथाएं और कहानियां होती है, जिसके अंदर समाज के विश्वासों और अनुभवों को दर्शाती है। गीतात्मकता में लोकगीत शामिल होते हैं, जो समाज की भावनाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संगीतबद्ध रूप में व्यक्त करते हैं, और ये दोनों गुण लोक साहित्य की मुख्य पहचान है। लोक कथा में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोक कथा में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोक कथा में कथात्मकता और कल्पना की प्रधानता होती है। क्योंकि लोक कथा में कथात्मकता और कल्पना की प्रधानता होती है, क्योंकि आदर्श, नैतिक शिक्षा और समाज की परंपराओं का समावेश होता है, और अक्सर इनमें काल्पनिक तत्व जैसे जादू, परियां, असंभव घटनाएं या अतिरंजित पात्र भी होते हैं। इसीलिए लोक कथाएं आमतौर पर सरल, मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती है। तो कथात्मकता का और कल्पना का इसमें प्रधानता होती है, ये तत्व उसमें प्रधान होते हैं। ढोला मारू रचना का संबंध किस लोक विधा से है? ढोला मारू रचना का जो संबंध है वो किस लोक विधा से है? तो ये जो लोक विधा है उसे लोक काव्य कहते हैं। ढोला मारू की लोक विधा कौन सी है? लोक काव्य। ढोला मारू रचना का संबंध लोक काव्य से है। यह एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है। ढोला मारू जो है वो एक प्रसिद्ध कहाँ का गीत है? राजस्थान का गीत है, राजस्थानी गीत है, जो प्रेम काव्य के रूप में प्रकट होता है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा को दर्शाया गया है, जो राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रही है। उसके बाद क्वेश्चन है, कजली और चैता किस प्रकार के लोकगीत है? तो कजली जो है वो व्रत गीत है और चैता जो है वो भक्ति गीत है। कजली और चैता दोनों लोकगीत है। कजली बारिश और व्रत गीत है, जबकि चैता जो है वो भक्ति गीत है, और जो खासकर वसंत ऋतु में गाए जाते हैं। गुजरात के प्रमुख लोक नाट्य का नाम बताइए। गुजरात के प्रमुख लोक नाट्य का नाम पूछा है, तो उसका नाम है तरकुला। गुजरात के प्रमुख लोक नाट्य का नाम तरकुला है। और इसके अलावा भी ढोला मारू, राजस्थानी नृत्य और सांझी भी प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो गुजरात में ही प्रचलित है। ठीक है, आप इन सबके नाम याद रखना है आपको। माच किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो माच जो है अगर लोक नाटक पूछा जाए तो राजस्थान का है। माच जो है वो राजस्थान का लोक नाटक है, और यह एक लोकप्रिय नाट्य रूप है जो कि खास तौर पर राजस्थान में प्रचलित है। इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का संयोजन होता है। ठीक है, तो माच जो है वो राजस्थान प्रदेश का लोक नाटक है। लोक वार्ता
किस अंग्रेजी शब्द का समानार्थी शब्द है? लोकवार्ता जो है वो फ्लॉक टेल, ठीक है, इस शब्द का समानार्थी शब्द है। ये एक प्रकार की लोक कथा है जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाती है, ठीक है। लोकवार्ताएं जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बताई जाती है, ठीक है, और उसी से वो उसका जो अस्तित्व है वो आगे बढ़ता रहता है। लोकवार्ता के लिए बुढ़िया पुराण संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही दी है। लोकवार्ता के लिए बुढ़िया पुराण संज्ञा जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी है। लोकवार्ता के लिए बुढ़िया पुराण संज्ञा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी है। उन्होंने इसे भारतीय लोक साहित्य में मौखिक कथाओं के रूप में देखा, जिसमें बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाएं और घटनाएं शामिल है, इसीलिए इन्होंने इसकी संज्ञा दी है, बुढ़िया पुराण संज्ञा दी है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हमारा 11 नंबर का एमसीक्यू है, कथा सरित सागर का मूल नाम क्या है? कथा सरित सागर, तो उसे सारिता सागर भी कहते हैं, ठीक है। कथा सरित सागर का मूल नाम सारिता सागर है। यह एक संस्कृत काव्य है जिसे सोमदेव ने लिखा था। इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है जिसमें भारतीय लोक कथाएं और कथाएं संग्रहित है। तो इसका आपको याद रखना है सारिता सागर, सारिता सागर इसका मूल नाम है। भवाई के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भवाई तो राजा भूर सिंह को, भवाई के प्रवर्तक को राजा भूर सिंह को माना जाता है। भवाई जो है वो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाटक है, जो नृत्य अभिनय और संगीत का सम्मिलित रूप होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो भी मैं एमसीक्यू यहाँ पर बता रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे, और आने वाले एमए के जो बाकी सारे टॉपिक है, एमए का जो भी पूरा सिलेबस है 1 2 3 4, ठीक है, सभी सेंड की आपको वीडियोस, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके रिलेटेड टॉपिक का जो भी डिटेल में आपको चाहिए माहिती, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। विदेशिया किस प्रदेश की रंग शैली है? विदेशिया जो है वो उत्तर प्रदेश की रंग शैली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विदेशिया जो है एक विशेष रूप से वहाँ के लोक नाट्य और लोक कला के रूपों में पाई जाती है, जिसमें भव्य प्रदर्शन होता है, अभिनय और नृत्य का समावेश होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विदेशिया है वो उत्तर प्रदेश की रंग शैली है। भवाई में विदूषक को क्या कहा जाता है? तो उसे पागल कहा जाता है। भवाई में जो विदूषक होता है उसे पागल कहा जाता है। क्यों? भवाई जो है वो नृत्य और नाटक में पागल पात्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भवाई नृत्य और नाटक में पागल पात्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो हास्य और नाटकीयता के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन प्रदान करता है। माच किस प्रदेश का लोक नाट्य है? ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा गया है लेकिन फर्क है। माच किस प्रदेश का लोक नाट्य है? तो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वीडियो को पॉज पीछे करके देख लेना, ठीक है। ऊपर अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो माच अगर किस प्रदेश का लोक नाट्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। माच मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। पारंपरिक नाट्य का रूप होता है जिसके अंदर संगीत, नृत्य और अभिनय का संयोजन किया जाता है। इन तीनों इसी नाटक में आपको मिलते हैं। माच नाटक में धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रस्तुत की जाती है। रासलीला में किसके चरित्र का मंचन होता है? तो रासलीला जो होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का मंचन होता है, क्योंकि यह विशेष रूप से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और व्रज क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाएं, उनके नृत्य और रास के प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाता है। तो रासलीला में किसके चरित्र का मंचन होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का मंचन होता है। गुजराती साहित्य के दो विद्वानों के नाम बताइए। तो दो विद्वान गुजराती लोक साहित्य के, तो पहला है राजेंद्र शुक्ल और कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। ये दोनों गुजराती साहित्य के दो विद्वान है, दो प्रमुख विद्वान है, ठीक है। महत्वपूर्ण शोधकर्ता और इन लेखक भी माने जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आज का बाकी है, ठीक है, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम इसका हम एंड करते हैं आज के लेक्चर का। लोकगाथा साहित्य के किन रूपों को जोड़ता है? देखना, लोकगाथा साहित्य के किन रूपों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये कविता को भी जोड़ता है, कहानी को भी जोड़ता है, गीत को भी जोड़ता है, किंवदंती और मिथक, इन सभी को जो है वो लोकगाथा साहित्य में जोड़ता है।
क्यों? क्योंकि कविता जो है लोक गाथाएं अक्सर कविता के रूप में भी होती है, ठीक है, तो जिसमें छंद होते हैं, लय होते हैं, संगीत का तत्व होता है। अतः कहानी के रूप में भी होती है, तो लोक गाथा जो है वो कहानी के रूप में भी प्रस्तुत होती है। नायक नायिका हो गए, नाटक हो गया, संघर्ष देखने को मिलता है और आदर्शों से संबंधित होती है। गीत के रूप में भी होता है। लोक गाथाओं में गीतों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो कि भावनाओं और घटनाओं को संगीतबद्ध रूप में व्यक्त करते हैं। किंवदंती और मिथक, तो लोक कथाएं प्रायः किंवदंतियों, मिथकों और ऐतिहासिक कथाओं से भी जुड़ी होती है, जो समाज की मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे आंसर है ये लोक गाथा साहित्य के इन सभी रूपों को जोड़ता है। आपको याद रखना है कविता, कहानी, गीत और किंवदंती और मिथक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आपका एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर लीजिए। और ये जो वीडियो है वो आने वाले यूनिवर्सिटी पेपर में इसमें से बहुत सारे MCQ हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।